नए साल वाले दिन सुबह सुबह तकरीबन 3 बजे एक व्यक्ति जिसकी उम्र 44 साल होती है वह अपने घर के आंगन में आता है और जोर जोर से रोने लगता है। अपने पत्नी और अपने बच्चों को आवाज लगाने लगता है। उसके बाद उसका बेटा बाहर निकलता है, उसकी पत्नी बाहर निकलती है तो वो लोग देखते हैं कि उनका जो परिवार का मुखिया है वह अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख के फूट फूट कर रो रहा है और वहां से ब्लड निकल रहा है। अब इस बात को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तेज तेज रोने की आवाज को सुनकर कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उसके साथ, ऐसा पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। महाराष्ट्र के मुंबई में एक सतीश नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसके घर में उसकी पत्नी है, एक बेटा है और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता कमाया करता है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और माँ घर को संभाला करती है। 31 दिसंबर 2025 की बात होती है। शाम के समय आराम से सभी लोग घर के अंदर सोते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दूसरे दिन नए साल यानी कि 1 जनवरी के सुबह के 3 बजते हैं तो उसी दौरान जो पत्नी सो रही थी अचानक से एक तेज शोर से उसकी आंखें खुलती हैं और यह शोर किसी और का नहीं, उसके पति सतीश का था, जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था और चीख चीख कर अपनी पत्नी और अपने बेटे को आवाज लगा रहा था। उसके बाद पत्नी हड़बड़ाहट में उठती है, इधर उधर देखती है और देखने के बाद एकदम से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में उसका जो पति है वह खड़ा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रख रखे हैं और वहां से खून जैसा कुछ निकल रहा है। इस बात को देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाती है और दूसरे कमरे से उसका जो बेटा होता है वह भी निकलता है और निकलने के बाद जब अपने पिता की ऐसी हालत देखता है कि वह फूट फूट कर रो रहा है तो वह भी एकदम से घबरा जाता है और अपने पिता के पास पहुंचता है। वो लोग ये बात देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और तभी अड़ोस पड़ोस वाले भी आकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। उसके बाद सतीश को उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों के दोनों एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। साथ में कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी थे और सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इसको सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ हो गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गहरी चोट आई हुई थी और इसके बाद जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसे आगे के लिए रेफर कर देते हैं। सतीश को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब तक रो रो कर उसका पूरा बुरा हाल है और तभी जब डॉक्टर साहब इसको टांगे लगाते हैं तो टांगे लगाने के बाद पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से सब कुछ हो गया। तो वहां पर जो सतीश होता है वो केवल एक ही बात कह रहा था जो अब तक सभी से कह रहा था कि मेरे पे हमला हुआ है। अब जब डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस पर हमला हुआ है तो वो पुलिस को भी फोन कर देते हैं कि ऐसा है कोई पुलिस केस हो, बाद में कोई दिक्कत आए। उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और अभी तक सतीश ने किसी को भी कोई भी बात नहीं बताई थी। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जब सतीश से पूछताछ करते हैं तो पहले तो वो उनसे भी यही कहता है कि हाँ हमला हुआ है, लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई इस तरह से हमला कैसे हो गया, वो भी सुबह के 3 बजे तुम आकर बता रहे हो कि तुम पर हमला हुआ है, आखिर क्या कहानी है, हमें पूरी कहानी बताओ। तो उसके बाद जो सतीश होता है वह पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बताता है और जब यह कहानी उसकी पत्नी और उसके बेटे को पता चलती है तो वो लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेते हैं। दरअसल सतीश ने बताया था कि आज से लगभग 7 साल पहले की बात है, 2018 के समय होता है जब उसकी शादी भी हो गई थी, उसको बेटा भी हो गया था और उसी समय वह अपनी बहन के यहाँ पर जाता है जहाँ पर उसकी बहन की शादी हो रखी थी, यानी कि बहन के ससुराल में जाता है। वहां पर जाने के बाद जब वह वहां पर अपनी बहन की ननद को देखता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र फिलहाल के समय में 25 साल है, तो आज से 7 साल पहले लगभग उसकी उम्र 18 साल रही होगी। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी बहन की ननद को देखता है तो देखते ही एकदम से मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद जो सतीश होता है वह उसको बार बार देखा करता और वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। धीरे धीरे समय बीता है और अब जो यहाँ पर सतीश होता है वह अपनी बहन के यहाँ पर रुकने का फैसला कर लेता है। उसके बाद वह वहां पर रुक जाता है और रुकने के बाद कैसे भी उसकी बहन की नजर से बातचीत करना चाहता है। अब जब घर में एक ही घर में रहते हैं तो उसको भी ये मौका मिल जाता है और उसके बाद वह उसकी खूब सारी तारीफ करता है और इन तारीफों को सुनकर जो उसके बहन की ननद होती है वो कहने लगती है कि आप भी ये कैसी बात कर रहे हो सतीश, आपकी उम्र कहाँ और मेरी उम्र कहाँ। तो उसके बाद जो सतीश है वो कहता है कि प्यार उम्र नहीं देखा करता। तो इसके बाद जो उसकी बहन की ननद होती है वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और कैसे न कैसे करके उन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंगों का सिलसिला बन जाता है।
अब ये दोनों अवैध प्रेम प्रसंगों में होते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो उसकी बहन की ननद होती है, उसके घर वाले उसकी शादी की चिंता करते हैं और जैसे ये बात सतीश को पता चलती है तो उसके बाद जो सतीश होता है वो अपनी बहन की ननद की शादी अपने ही पास ही के एक लड़के से करवा देता है, क्योंकि वह उसे जाना पहचाना करता था और उसका घर उससे ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 200-300 मीटर दूर था। इसके बाद जब उससे शादी हो जाती है और शादी में वो बढ़ चढ़ कर सहयोग करता है तो घर वाले भी सोचते हैं देखो कितना सोच रहा है हमारे लिए, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। और उसके बाद जब उसकी बहन की ननद की शादी उसके पड़ोस में ही हो जाती है, बहन की ननद का नाम होता है निशा, तो अब से हम उन्हें निशा ही कहेंगे। तो निशा की शादी जब उनके पड़ोस में हो जाती है और इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। जो निशा का पति होता है वह कंपनियों में काम किया करता, निशा घर पर अकेली रहा करती और पीछे से वह सतीश को बुला लिया करती है। दोनों के बीच में सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। जब भी कभी जो सतीश है वो निशा के घर पर जाया करता तो कोई शक भी नहीं किया करता है, क्योंकि इसकी उम्र काफी ज्यादा होती है और यह काफी ज्यादा उम्र दराज था, तो कोई इस बात को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं करता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ निशा को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2020 में इसकी शादी हुई थी और अब बीतते बीतते समय आ जाता है 2025 का। 2025 आते आते जो सतीश होता है उसकी उम्र भी लगभग 44 साल हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो निशा होती है वह अब मन ही मन ये फैसला कर लेती है कि अब उसे अपने पति के साथ नहीं रहना और वो तो अब सतीश के साथ ही रहेगी। ऐसा सोचकर वह सतीश से इस बारे में बात करती है और जब सतीश ये बात सुनता है तो एकदम से उससे मना करने लगता है। कहता है कि तुम कह क्या रही हो, तुम्हें शर्म है या नहीं है? अब मुझे देखो, मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है और तुम्हारे भी बच्चे हो गए हैं। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो चारों तरफ तू हो जाएगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो निशा होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है और हम दोनों भाग चलते हैं। तुम अपने घर वालों को छोड़ो, मैं अपने घर वालों को छोड़ती हूँ और कहीं दूर जाकर अपना एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे जिसके अंदर अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करेंगे। यह बात सुनकर सतीश पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद वह अब निशा से दूरियां बनाना चालू कर देता है। यानी कि अब वह ना तो कभी कभी तो उसका फोन नहीं उठाया करता, उठाया भी करता तो कह दिया करता कि मैं बिजी हूं और इन बातों के बारे में निशा को पता चल जाता है। वह एक दिन उससे बात करती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसके बाद सतीश कह देता है कि देखो ये सब पॉसिबल नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इस तरह से। हाँ, जो कुछ चल रहा है इस तरह से चलने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चीज मैं जिंदगी भर निभा सकता हूं। इस बात को सुनकर जो निशा होती है वो फिर से उससे कह देती है कि नहीं, हम लोग तो अब अलग ही रहेंगे और मैं तुम्हारे साथ भागकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। कि बाद जो सतीश होता है अब वह भारी टेंशन में हो जाता है कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो फिर क्या करूंगा, किस तरह से समाज में मुंह दिखाऊंगा, और ऐसा सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है। परेशानी के चलते जब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझता तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं कहीं बाहर ही चला जाऊं, अपने घर को भी छोड़ दूं और उसके बाद ये आफत टल जाएगी। क्योंकि दोनों का घर आसपास था और रास्ते में निकलते बढ़ते समय भी वो दोनों एक दूसरे के साथ इशारे वगैरह किया करते थे और इन चीजों को देखकर वह इस चीज के लिए परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि ठीक है, यहां से बाहर चलता हूं, और ऐसा सोचकर वह नवंबर में यहां से सीधा बिहार चला जाता है और बिहार में जाकर रहने लगता है। अब कुछ दिन जब वह बिहार में रहता है और यहां पर निशा का फोन भी नहीं उठाता है तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है और वह काफी ज्यादा परेशान होती है। धीरे धीरे दिसंबर का समय आता है और दिसंबर में वह अपने घर आ जाता है दोबारा से। सोचता है कि चलो अब तक वो भूल गई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने अब फिलहाल फोन करने तक थे बंद कर दिए थे। अब जैसे ही ये दिसंबर में अपने घर आता है तो उसके बाद निशा को ये दिख जाता है। 19 दिसंबर को ये घर आया था और घर आने के बाद जैसे निशा इसे देखती है तो उसके बाद दोबारा से इसके नंबर पर फोन करने लगती है और ये बार बार फोन को काटता काटता थकता नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और जब बार बार उसके फोन आया करते हैं और यह फोन नहीं उठाता है तो एक बार उसे भी लगता है कि फोन पर बात कर लेता हूं, वैसे भी 2025 जाने वाला है और 2026 में इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखने हैं। ऐसा सोचकर ये 31 दिसंबर को उसका फोन उठा लेता है और जैसे वो फोन उठाता है तो उसके बाद निशा उससे कहने लगती है कि कहां चले गए थे तुम, तुम्हें पता है मेरा क्या हाल है, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं तुम्हें लेकर। अब इस बात को सुनकर जो सतीश होता है वह उसे समझाता है, कहता है कि देखो मेरी उम्र काफी ज्यादा है और ये सब कुछ ठीक नहीं है जो तुम कह रही हो और ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो निशा होती है वो बड़े प्यार से उससे बात करती है और कहती है कि ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया है सारी बातें, लेकिन एक आखिरी बार क्या तुम मुझसे मिल सकते हो?
इस बात को सुनकर जब सतीश देखता है कि अब आखिरी बार मिलने की बात कर रही है तो वह भी सोचता है कि कोई बात नहीं, आखिरी बार इसे मिल लेता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वह पूछता है कि बताओ कब आना है। तो वो बताती है कि शाम के समय मेरे पति ड्यूटी चले जाएंगे और रात को तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई वगैरह भी बनाकर रखूंगी। इसके बाद वह हामी भर लेता है और धीरे धीरे रात होने का वेट करता है। जैसे रात होती है तो रात के समय वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम करता है और जैसे ही रात के तकरीबन 11-12 बजते हैं तो उसी समय जब उसके बच्चे सो गए थे तो वह चुपके से घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद निशा के घर पर पहुंच जाता है। निशा के भी अब तक बच्चे सो चुके थे और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग भी बनाते हैं। वहां पर बिस्तर पर एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बना रहे थे और धीरे धीरे अब इन बातों के चलते सुबह के लगभग 3 बजने ही वाले होते हैं और उसी समय जो निशा होती है वह एक चाकू उठाती है किचन से और किचन से चाकू उठाने के बाद उसे लेकर यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सतवीर बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और जैसे ही सतवीर उसके हाथ में चाकू देखता है तो पूछने लगता है कि इसे क्या करना है। तो वो कहती है कि एक सेब है, उसको काट कर खाना है, थोड़ी सी भूख लगी है। वो कहता है कि इतनी सर्दी में सेब भला कौन खाता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे खाना है। ऐसा कहकर वो उसके पास बैठ जाती है और पास बैठने के बाद उसी के सामने उस चाकू से उस सेब को काटने लगती है। अब जैसे ही वो चाकू से सेब को काटती है तो उसके बाद जो दूसरा बार होता है वह उसके प्राइवेट पार्ट पर कर देती है और उसके बाद एकदम से यहाँ पर जो सतीश होता है उसकी चीखें निकल जाती हैं। वह कहता है कि ये क्या कर रही हो तुमने और ये क्या कर दिया। उसके बाद जो निशा होती है वो अपना असली रंग दिखाती है और कहती है कि ये ना इसीलिए है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मेरे साथ नहीं रहोगे तो किसी के साथ भी नहीं रह सकते, ऐसा मैंने तुझे कर दिया है और बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल से तुम्हें मैं ऐसा ही करके छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह दोबारा से वार करने लगती है लेकिन उसके बाद जो सतीश होता है वो एक हाथ से तो उस जगह को पकड़ता है जहां पर चोट लगी थी और दूसरे हाथ से उसे धकेल देता है। जैसे तैसे वो अपने कपड़ों को पहनता है और पहनने के बाद यहां से रोता हुआ भाग जाता है। हालांकि वह इतनी तेज नहीं रो रहा था कि अड़ोसी पड़ोसियों को पता चले, मन ही मन काफी ज्यादा परेशान था। उसके बाद वह वहां से निकलता है। निकलने के बाद जैसे अपने घर पहुंचता है तो घर के आंगन में जाकर वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि घाव काफी ज्यादा गहरा था और इसके बारे में सभी को पता तो चलना ही था। इसी वजह से जो सतीश होता है वो अपने आंगन में खड़ा होकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और अपने बेटे और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। पत्नी एकदम से उठती है। उठने के बाद बाहर जाकर देखती है तो पति का ये सारा हाल होता है और उसके बाद वो लोग आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब पुलिस वालों को ये सारी बातें बताई जाती हैं तो पुलिस वाले वहां से सीधा घटनास्थल पर जाते हैं जहां पर ये सब कुछ निशा ने किया था और वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों को उस घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर एक कैमरा भी लग रहा था और कैमरे के अंदर भी वो सारी बातें मैच हो रही थी जो कुछ सतीश ने अब तक बताया था। जो निशा थी वह अपने बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है और फिलहाल जो सतीश है वह अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। बाकी आगे जो कुछ होगा इस कहानी में आपको बता दिया जाएगा। ये थी आज की कहानी। अब आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद ये बताइए कि इसमें गलती किसकी थी और किसकी नहीं थी। क्या निशा ने सही किया या फिर जो सतीश ने किया वह गलत था। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और हमें मोटिवेट किया करते हैं, तो उनके कमेंट पढ़ते हैं। हमारे साथ है छगनदास खराड़ा भाई जो कि राजस्थान से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। आगे हैं हमारे साथ समाधान पाटिल जी जो कि हमारी हर वीडियो पर अच्छा सा कमेंट भेजते हैं। उनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। और उससे आगे हमारे साथ गणेश कुमार जी, नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो आप। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से, बढ़िया कहानी है। तो गणेश वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ है सुजीत कुमार जी, नमस्कार भाई, राधे राधे, कैसे हो आप। तो सुजीत कुमार जी हम तो ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो। उससे आगे हमारे साथ है रजत सैनी जी। रजत सैनी जी लिखते हैं राम राम जी, राम राम भाई साहब, सुनाइए कैसे हो। आगे हमारे साथ है मोनू जैन जी। मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझा और हमारी वीडियो को अपना प्यार दिया। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।